नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की बात करें तो मशरिक़ वस्ता में जारी जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल तक महदूद नहीं रही है, बल्कि पूरे खलीजी खित्ते में फैल चुकी है। ईरान ने दर्जनों ममालिक और अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है, जिससे ये तनाज़ा एक इलाक़ाई जंग से तब्दील होता दिखाई दे रहा है। मैं उर्फान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता की जंग अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी है जहाँ मिसाइल और ड्रोन सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहे। ईरान ने अपनी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के साथ साथ खलीज के कई ममालिक और वहाँ मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया है। तजियाकारों के मुताबिक ये हमला एक सोचे समझे स्ट्रेटजिक नक्शे के तहत किया जा रहे हैं, ताकि अमेरिका के पूरे इलाके में जो दिफाई निज़ाम है उसको दबाव में लाया जाए और उसे नुकसान पहुंचाया जाए। ईरान की जो पहली बड़ी कार्रवाई थी वो इजराइल के खिलाफ थी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले करके इजरायली शहरों और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया। इसके बाद जंग का दायरा तेज़ी से फैल गया और ईरान ने खलीज में मौजूद अमरीकी अड्डों पर हमले शुरू कर दिए। कतर में सबसे पहला हमला किया अल उदैदा एयरबेस पर। खलीज में अमेरिका का सबसे बड़ा फौजी अड्डा अल उदैदा एयरबेस जो है वो कतर में वाक़ है। ईरान ने मिसाइल हमलों के ज़रिए इस अहम अड्डे को निशाना बनाया, जहां अमरीकी फ़िज़ाइया के सैकड़ों एहलकार और फौजी तैयारे तैनात हैं। यह अड्डा अमेरिका की जो मशरिक़ वस्ता में फ़िज़ाई कार्रवाइयों और मरकज़ी कार्रवाइयों का जो है वो मरकज़ समझा जाता है। दूसरा जो यहाँ पर एयरबेस की बात करें तो वो कुवैत में है अल सलीम एयरबेस और शुहैबा पोर्ट। कुवैत में ईरान ने दो अहम मकामात को निशाना बनाया, एक अल सलीम एयरबेस जहां अमरीकी फ़िज़ाइया के ऑपरेशंस चलते हैं, दूसरा जो पोर्ट था वो शीबा जहां पर अमेरिका लॉजिस्टिक ऑपरेशन सेंटर पर ड्रोन हमला हुआ था, जिसमें कई अफराद हलाक और ज़ख्मी भी हुए थे। अब मुत्तहदा अरब अमारात की बात करें तो अबू धाबी और दुबई, इसको निशाना बनाया ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात में भी हमले किए हैं। अहम जो उनका हदफ था वो अल दफारा एयरबेस था, जो अबू धाबी के करीब वाक़ है। यहाँ अमरीकी और इत्तेहादी तैयारे तैनात हैं। इस दौरान ड्रोन हमलों और इंटरसेप्टर मिसाइलों के मलबे ने दुबई और अबू धाबी के शहरी इलाकों में भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। कुछ धमाके दुबई के साहिली इलाकों और पाम जुमेरा के करीब भी रिपोर्ट हुए हैं। बहरीन की बात करें तो US 5th फ्लीट हेडक्वार्टर यहाँ पर मौजूद है। बहरीन ईरान के हमलों का एक बड़ा हदफ रहा है, क्योंकि यहाँ अमरीकी बहरिया का 5वां बेड़ा तैनात है। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों ने मनामा और जाफरिया के इलाके को निशाना बनाया, जहाँ अमरीकी नेवल जो पोर्ट्स हैं वो एक्टिविटी बेस यहाँ पर वाक़ है। इन हमलों में कई इमारतों को नुकसान पहुँचा और दर्जनों अफराद यहाँ पर भी ज़ख्मी हुए। बात हम सऊदी अरब की करेंगे तो यहाँ पर रास तुनारा ऑयल रिफाइनरी है। ईरान से मंसूब ड्रोन हमलों में सऊदी अरब के मशरिकी इलाके रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया है। ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल तनसीबात में से एक है। हमले के बाद आर्जी तौर पर पैदावार रोक दी गई और आलमी तेल की कीमतों में फौरी इजाफा देखने को मिला। ओमान की बात करें तो ईरान के ड्रोन हमले ओमान तक भी पहुँचे। इन हमलों में हम बात करें तो दुकम पोर्ट था, सलाला पोर्ट था और शोहर जो है वो इंडस्ट्रियल जोन भी इसमें शामिल है और कुछ ऑयल टैंकर्स को भी यहाँ पर निशाना बनाया गया। इन हमलों में मुतअद्दिद अफराद भी हलाक हुए और इसमें कई लोग ज़ख्मी भी हुए। इसके बाद हम अबनाए हुर्मुज़ पर आते हैं, जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है ईरान ने। अबनाए हुर्मुज़, जिसे हम आलमी तवानाई का दिल भी कहते हैं, ये जंग का सबसे हसास और महाज बन गया है। इस वक्त सबसे हसास तरीन महाज है। ये वो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का तकरीबन 20 से 30% तेल की जो है वो तरसील होती है। ईरान पर इल्ज़ाम है कि उसने इस इलाके में बहरी जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया है। इस वजह से आलमी तवानाई की मार्केट में शदीद जो है वो इस वक्त बेचैनी पाई जा रही है। फौजी माहिरीन के मुताबिक ईरान ने जिस अंदाज में हमले किए हैं वो एक वाज़ेह पैगाम है। इसका मकसद सिर्फ इजराइल को जवाब देना नहीं, बल्कि पूरे खित्ते में मौजूद फौजी जो अमरीकी फ़ौजी नेटवर्क है उसको दबाव में लाना, उसको तबाह करना है। वहीं कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में मौजूद अमरीकी अड्डे ईरान की इस हिकमत अमली की मरकज़ी हदफ बन चुके हैं। और अगर ये कशीदगी इसी रफ्तार से बढ़ती रही तो खदशा है कि मशरिक़ वस्ता की ये जंग मज़ीद ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है और आलमी सियासत और मईशत पर एक बहुत बड़ा जो है असर जो है वो उस पर पड़ेगा और इससे गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं, जिससे
आलमी जो तवानाई की मंडियां हैं उन पर दबाव बढ़ेगा, वहाँ पर कीमतें बढ़ेंगी और इसका असर जो है वो पूरे आलम में पड़ेगा और इससे महंगाई बढ़ेगी। कई ममालिक जो इसका खदशा जता रहे हैं और जैसे अगर हम यूरोप की बात करें तो वहाँ पर तेल का बहरान पैदा हो गया है और अब सबसे बड़ा बहरान वहाँ पर गैस का है, गैस की किल्लत पैदा हो गई है। तो दबाव कहीं ना कहीं इस वक्त ईरान ने इन ममालिक पर डाल दिया है और ख़ास तक अरब की बात करें तो उनके पास टूरिज़म और ऑयल जो है वही एक रिसोर्स है जिससे वो चलते हैं। अगर ये भी इफ़ेक्ट हो गया तो अरब का जो एग्जिस्टेंस है वो ख़तरे में पड़ सकता है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू। हमारी पहुंच, आपकी ताकत।